बच्चों वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद ईके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं 3.2 को शुरू करेंगे। लेकिन 3.2 को शुरू करने से पहले हमें कुछ मेन काम करने हैं। वो मेन काम क्या है? वो ये टेबल है। इस टेबल का क्या काम है? ये टेबल बहुत काम आएगी आपके आगे, इवन आगे भी काम आएगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसके अंदर? ये क्या लिख रहा है, क्या लिख दिया? ये पेयर ऑफ लाइन, कंपेयर द रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या हो क्या रहा है? तो वो चीज़ को समझना है हमें, हो क्या रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कंडीशन के साथ शुरू करते हैं। हम सबसे पहली क्वेश्चन ले लेते हैं हम कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना। मान लो ये क्वेश्चन ले ली मैंने, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी कंडीशन लिखी हुई है ना, उसको हम बाद में ध्यान देंगे। हम क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं, क्योंकि कंपेयरिंग द रेशियो कह रहा है। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 कुछ ऐसा लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है, तो यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है? 1। फिर दोबारा जो x का कोफिशिएंट होता है दूसरी क्वेश्चन में वो A2 होता है, कितना हो गया? 3। फिर सेम y का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो हो गया -2 b1। दोबारा दूसरी क्वेश्चन का y जो होगा वो होगा b2 इज इक्वल टू c कितना है? कांस्टेंट, यानी 6/7 c1 c2। क्या ये दोनों इक्वल लग रहे हैं? 1/3 -2/3 के इक्वल लग रहा है? नहीं लग रहा ना? ठीक है, कोई आगे है नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे भी कट गए, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आ ही नहीं रहा, समझ रहे हो कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं आ रहा। आगे से कोई मतलब नहीं, पहले कट गया ना, बस यही बात खत्म हो गई, आगे हम जाएंगे। ठीक है, हमारा पहले ही मामला खराब हो गया तो हम आगे क्या करेंगे जाके? भाई यही रास्ता टूट गया तो दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? तो पुल ही टूट गया, पुल बाहर कैसे होगा? ठीक है, तो चीज ध्यान रखना। इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी हो, आपने कंडीशन लगाई ऐसे, स्टार्टिंग में ही कट गया, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। उस कंडीशन के अंदर जो हमारी ग्राफ जो बनेगा, हमारा ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, वो ऐसा बनेगा कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन। दो इक्वेशन के ग्राफ बनेंगे, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, तो दोनों कैसे बनेंगे? इंटरसेक्टिंग बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, मैं ये चीज बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को कि जब भी आप किसी ग्राफ को बनाएंगे, जैसे दो इक्वेशन के ग्राफ है, उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन अगर आपको बिना ग्राफ सॉल्व करे, बिना ग्राफ बनाए, आपको कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, पूछेगा आपसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफीय निरूपण इसका क्या होगा, तो आप ऐसे करके बता सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी पहले कट गया, आगे से मतलब नहीं है मेरे को, आगे भी नहीं है इक्वल, मुझे दिख रहा है, लेकिन आगे से मुझे मतलब नहीं है, पहले कट गया ना। पहले कट गया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा यूनिक? इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदित रेखाएं, ध्यान रखना, प्रतिच्छेदित रेखाएं हिंदी वालों के लिए। रैखिक क्यों? दो हमने, दोबारा बता रहा हूँ, दो इक्वेशन ली, दोनों को मैंने कंपेयर करा, कंपेयर द रेशियो, अनुपात की तुलना करी मैंने। A1/A2 यानी 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/3, बात यही खत्म हो जाती है। तो क्या आ रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन। जो ग्राफ आपका बनेगा, आप बना के देख लेना, अपने घर से नहीं लाया मैं, आप बना के देख लेना, इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगा। केवल एक हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। देख लो भाई कहाँ पे कट रहा है, एक ही पॉइंट पे तो कट रहे हैं दोनों ग्राफ, कहीं पे भी कटेंगे तो एक ही बारी कटेंगे, तीन बारी कैसे कट जाएंगे? कट जाएंगे, एक ही तो ग्राफ बनेगा भाई, एक ही लाइन तो बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी? काटेंगे तो एक ही बारी, तो इसलिए क्या लिखा है? यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन समझ में आ गई? अब अगली कंडीशन बताता हूँ। अगली क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण था केवल एक हल। ठीक है, अगली कंडीशन लेते हैं हम इनफाइनाइटली। तो ये लो भाई इनफाइनाइटली कंडीशन लेते हैं, 2x + 3y = 6, और यहाँ ले लेते हैं 4x + 6y = 12। घबराना मत, इक्वेशन खुद से नहीं लानी भैया, तो मैं बना के दे रहा हूँ। इक्वेशन को आपको क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, कहीं सोचो भाई इक्वेशन कहाँ से लिख रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वेशन आपको खुद देंगे वो। अब करते हैं भाई, कंपेयर करते हैं। पहले लिख देते हैं A1/A2 B1/B2, फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनती है, उसके हिसाब से इसको लिखेंगे C1/C2। क्या चढ़ गया? C1/C2। ठीक है, करें सॉल्व। 2/4 यानी A1/A2, B1/B2 3/6, C1/C2 6/12।
इक्वल है, लग तो नहीं है। अच्छा देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, वो 6 2 जा 6 नहीं, 6 2 जा 12, ठीक है। तो क्या आ गया, ये तो कुछ ऐसा आ गया भाई, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। वाओ, ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया ये तो, है ना भाई। इसके अंदर क्या हो गया, हमारे में तीनों इक्वल आ गए, तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है, 1/2, 1/2 और 1/2, जहां पे आपके तीनों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो ग्राफ जो बनता है कोइंसिडेंट लाइन बनता है। अब ये कैसा ग्राफ होता है भैया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल निकलेंगे, ओए होए। तो देखो, जो हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन आती है तो उसका ग्राफ जो बनता है, मान लो एक ऐसे बना तो दूसरा भी इसी के ऊपर बनेगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर, दोनों लाइन जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब ये ग्राफ है और ये भी ग्राफ है, तो आप किसी भी पॉइंट पे निकालने चाहोगे तो इस पॉइंट पे भी दोनों के सॉल्यूशन आएंगे, इस पॉइंट पे भी दोनों के सॉल्यूशन आएंगे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे कहीं से कहीं तक जितना करीब लेना चाहो उतना करीब ले सकते हो, क्योंकि दोनों के लाइन, इस वाली इक्वेशन की भी लाइन यही रहेगी और इस वाली इक्वेशन की भी लाइन यही रहेगी। अपने आप नहीं रहेगी, आप बनाओगे अपने आप बन जाएगी, सेम ही बनेगी, बना के देखना, ठीक है। इसकी भी बनाना, इसकी भी बनाना, बना के देखोगे सेम आएगी, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे तीनों का रेशियो इक्वल होता है, वहां पे जो ग्राफ बनेगा हमेशा क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, और चढ़ी होने की वजह से क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उसके। अब आते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन पे। इसके अंदर क्या होगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 8, फिर यहाँ लिख देते हैं, चलो ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, 4x + 6y इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ लिखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है भाई, ठीक है। इसका आप मिटा भी सकते हो, इसको c1 c2 को मिटा भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/4 3/6 8/7, ठीक है। तो 2/4 क्या हो जाएगा आपका, 1/2, 3/6 क्या हो जाएगा आपका, 1/2, 8/7। देखो यहाँ पे पहले इक्वल होंगे, बाद में नॉट इक्वल होंगे, यहाँ पे पहले नॉट इक्वल था, यहाँ पे बाद में नॉट इक्वल होंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो वहाँ पे पैरेलल लाइन बनती है हमेशा, और नो सॉल्यूशन। ये क्या है यार, ठीक है, देखो क्या है, ये हमारे पास ग्राफ ये ग्राफ है हमारे पास। एक मान लिया ऐसे कुछ बन गया ग्राफ, ये मान लिया इस इक्वेशन का ऐसा बन गया ग्राफ, दूसरी इक्वेशन का ऐसा बनेगा, मतलब पैरेलल होंगी दोनों लाइन, ठीक है। क्या होंगी दोनों लाइन, पैरेलल लाइन होंगी ना, समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। इसका क्या मतलब, भाई इतना अच्छा हमने खूबसूरत ग्राफ बनाया, हल क्यों नहीं है? हल इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं पे मैच नहीं करेंगे। जब तक मैच नहीं करेंगे, इंटरसेक्टिंग में ऐसे था तो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में दोनों एक दूसरे पे चढ़े हुए थे बहुत सारे सॉल्यूशन, यहाँ तो मिल ही नहीं रहे, दोनों अलग अलग है, तो कहाँ से सॉल्यूशन बन जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक बारी मैं दोबारा सबको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली इक्वेशन अगर हमारा पहले ही कट जाए, ठीक है, अगर हमारा पहले ही नॉट इक्वल आ जाए तो सारा कलेश ही खत्म, ठीक है। पहली कंडीशन 1/3 a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 खत्म, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखाएं, यूनिक सॉल्यूशन केवल एक हल। आपसे ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, ग्राफिक निरूपण बताओ, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो यूनिक सॉल्यूशन बताना है आपको। सेम इसके अंदर क्या है, तीनों इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। काट के आया था, आपने देखा होगा, पिछली थोड़ा सा पीछे कर लेना, दोबारा से देख लेना। कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे पे चढ़ी हुई लाइनें होंगी, ठीक है। इसके अंदर जो लाइन बनेगी ग्राफ की हमारी कुछ ऐसी बनेगी कटती हुई, इसके अंदर जो हमारा ग्राफ बनेगा एक के ऊपर एक बनेगा, इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे पहले नॉट इक्वल था, यहाँ पे बाद में नॉट इक्वल होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, समझ गए। तो ये हो गया हमारा पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर ना एक चीज पूछ लेता है, संगत असंगत, यानी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। जो नो सॉल्यूशन होगा, सिर्फ कौन, जो नो सॉल्यूशन होगा सिर्फ वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी जो ये होगा हमारा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये भी पूछता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, और ये दोनों ही कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो निकल ही रहे हैं इसके। कंसिस्टेंट स्पेलिंग सही कर लेना इसकी, कंसिस्टेंट, और ये भी क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट, ठीक है। इसको कहेंगे संगत असंगत, ऐसी नाम है इसका, ठीक है। देख लेना आप, एक बार चेक कर लेना, आपको ये टेबल जो है बुक के अंदर मिल जाएगी, पेज नंबर 46 पे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए पेज नंबर 51 पे,
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको एक बार दोबारा समझ लेना, ठीक है। पहले कट गया इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखाएं, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आया क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। सारे इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बाद में नॉट इक्वल है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल है। समझ गए? फिनिश।